कोई याद है कोई मोमेंट कैसे मिले हम दोनों के? शादी पे थे ऑफ कोर्स। Of course, आपके शादी पे। बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। नंबर भी नहीं दिया था तुमने। तो क्यों देती मैं नंबर? क्या मतलब बात है? एक आप सेलिब्रिटी हैं तो मैं क्या करूं, मैं नंबर क्यों देती? What was the reaction जब रिश्ता भिजवाया? तो हमारा तुम्हारी तो खाला सीन वो से- प्रॉपर रिश्ता भिजवाने वाला तो था ही हाँ। नहीं ना। हमारा तो सीन ही बड़ा क्रिटिकल सीन था। एक इस शोबिस की फैमिली से और फिर प्रीवियस मैरिजेस वो भी सही नहीं चली, तो हम समझते हैं कि उस बंदे का ही कसूर है। तो ये पे कैसे है। चल गई? 14 यही साल तो हो मैं गए। कह रही हूँ। हाँ। मैंने तो आपसे शादी की थी एक एस्केप अपने लिए, क्योंकि मेरे ऊपर एकदम वो आ गया था कि शायद मैंने आपसे शादी करने के लिए उधर से डिवोर्स लिए, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं था। ये मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, एक जोड़े में लेकर आया था सना को। हाँ तुमने भी ताने सुने हैं कुछ इस तरह के हाँ मैंने सुना अलग अलग लोगों से कि भाई हमारी प्रेगनेंसी तो ऐसी नहीं थी, हम तो मेरे तो ऐसे घर थे। में भी सुने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रेशर बहुत है, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ लेकिन खुश भी बहुत हूँ, क्योंकि आज पब्लिक डिमांड पे शो हो रहा है और पब्लिक डिमांड इतनी ज़्यादा थी, इतने सारे मैसेजेस। सबसे पहले तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा कर दूँ कि आप लोग इतने सारे मैसेजेस करते हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना, लेकिन जो थोड़ा बहुत कंक्लूड करके मैं जवाब दे पाता हूँ मैं दे देता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम भी करूँ जिसमें सिर्फ आपके मैसेजेस हों, मैं यहाँ बैठ के उसके जवाब देता रहूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप लोग इतने सारे सवाल करते हैं, इतना सारा प्यार भेजते हैं। तो आज मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि आज जो मेरी गेस्ट हैं वो मेरी दोस्त भी हैं, मुझे बहुत प्यारी भी हैं, और मुझे डर भी लगता है। और नहीं डर नहीं लगता, मजाक कर रहा हूँ। आप लोगों ने इतनी फरमाइश की कि जी हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप दोनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं सना फैसल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना जी तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हूँ। आप सच्ची तैयार सच्ची हैं? मैं तो पता नहीं तैयार हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तैयार हूँ मैं। देखें, मैं वो सवाल करूँगा जो पब्लिक के सवाल आते, थोड़े से अपने लफ्ज़ों में, ठीक है? जैसे जो हमारा मिलना था, हम वहीं से शुरू करते हैं कहानी, जो कि बहुत फिल्मी था। कोई याद है कोई मोमेंट कैसे मिले हम दोनों, क्या हुआ? शादी पे थे ऑफ कोर्स। Of course, आपके शादी पे। बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। हाँ, वहाँ पे मुलाकात हुई, या आपने बताना है, मैंने कुछ नहीं बताना। हाँ तो आप बेस्ट फ्रेंड की, आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी थी हाँ। मेरी कज़न के साथ, हाँ, और वहाँ पे थे आप। और बस फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी, कभी आप इधर थे कभी आप उधर थे, और एक बड़ा अजीब सा सीन चल रहा था। हाँ। और घर आके मैं नर्वस हुई हुई थी कि इट वाज जस्ट मी या वाकई में ऐसा कुछ था। तो क्या था वो क्या था? नंबर भी नहीं दिया था तुमने। तो क्यों देती मैं नंबर? ये देखो यार, ये क्या मतलब बात हुई? एक आप सेलिब्रिटी हैं तो मैं क्या करूं, मैं नंबर क्यों देती? तो हाँ, मैंने बड़े बहाने से ना, मुझे कुछ तरीके समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या- पता है, मैंने आपके कोई ड्रामे नहीं देखे थे, सिर्फ एक देखा था अम्मी के साथ। वो था हरजाई, इंडस टीवी पे आता था शायद। तो वो मैंने देखा, तो उसमें आपका कोई इतना, उसमें थोड़ा सा आपका नेगेटिव, लेकिन बड़ा अच्छा वो एक था, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका कैरेक्टर था। तो अम्मी यूज टू वॉच दैट प्ले। अम्मी, ज़ाहिर अम्मियाँ तो देखती हैं, तो तब ऐसे वीकली आता था, तो अम्मी यूज टू वॉच दैट, तो फिर हम वो देखते थे। मैंने आपको बताया भी हुआ है। बिल्कुल मुझे बताया था। तो वो वाला था, उसमें मुझे आपकी पहचान हुई थी एज एन एक्टर कि अच्छा ये भी एक एक्टर है, और ये इस तरह से। उसके बाद फिर एज सच को इतना वो नहीं था। लेकिन फिर ये, फिर जब जो फास्ट फॉरवर्ड पे जो हमारी शादी का जो ईयर था 2010, उसमें आपका एक ड्रामा आ रहा था 2009 के एंड में, क्या देते या हैं? 10 में नहीं, 10 में आया था आपका मेरी ज़ात। मेरी ज़ात तो 2007-8 का है। अच्छा। हाँ। वो भी शायद मैंने तब देखा होगा उस पर, समहाउ आई वॉच दैट, और वो मुझे अच्छा लगा था। और फिर क्या देते तन्हाई। तो फुल नखरे दिखाए तुमने मुझे शादी में। ज़रूरत क्या थी मुझे नखरे दिखाने की? क्यों? हैं? नहीं, मैं उस पे चलती हूँ, असूल पे। मतलब क्या मुझे नखरे ये क्यों तो बड़ा दिखाने थे? प्रॉब्लम है। हाँ। हाँ, किस बात के सो नखरे व्हाट वाज दिखाने? द रिएक्शन जब रिश्ता भिजवाया? रिश्ता कहाँ भिजवाया था? नहीं, जब तुम्हारे अब्बा से मैं मिला। तो हमारा तुम्हारी तो सीन खाला वो से- प्रॉपर रिश्ता भिजवाने वाला तो था ही हाँ। नहीं ना। हमारा तो सीन ही बड़ा क्रिटिकल सीन था, कोई Very बहुत true. ड्रामेटिक सीन था। मैं तो कहती हूँ इस पे ड्रामा बनना चाहिए। तो हर चीज़ पर ड्रामा बना दो। नहीं, इस पे तो बनना चाहिए। मतलब मेरी आई थिंक पब्लिक को तो नहीं पता, ये मेरी भी दूसरी शादी है। लो। और मेरी
सही है। मेरी डिवोर्स हुई थी और जब मैं वापस आई थी तो फिर क्योंकि मेरा इद्दत का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम पे आपने बीच में उंगली करना शुरू कर दी थी और वो कितना मुश्किल टाइम था, आई कुडंट डू एनीथिंग। Yeah. फिर मेरी खाला आई थी, मेरी खाला ने सपोर्ट किया था इस हमारी इस शादी को, इस सारी चीज़। लेकिन बड़े तरीके से मैंने रिश्ता हाँ, भिजवाया था यार। लेकिन हाँ आपने रिश्ता नहीं भिजवाया था, खुद चलकर आ गए थे। मतलब हुआ ये, मैं बता देता हूँ। आई रिमेंबर आई वाज ट्राइंग टू टॉक टू हर बिकॉज मैं जब सना से पहली दफ़ा मिला उसके बाद हम दोनों के बीच में एक गैप आ गया था काफ़ी अरसे का, बिकॉज तुम्हारी शादी हो गई थी, तुम चली गई थी, इसलिए तुमने मुझे उस वक्त लिफ्ट नहीं कराई थी। फिर उसके बाद डिवोर्स के बाद तुम्हारी जब मुझे पता चला तो आई ट्राइड अगैन। लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरा इद्दत का टाइम चल रहा था। लेकिन मेरी खाला ने उस सारी चीज़ को बड़ा अच्छा हैंडल किया। मेरी खाला, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, शी इज़ लाइक माय सिस्टर। और उन्होंने मुझे तुम्हारे अब्बा से मिलवा दिया। हाँ, और वो आपसे भी 1-2 साल छोटी हैं। हाँ, इसकी खाला जो है। हाँ। सो मैं जब तुम्हारे अब्बा से मिला हाँ। तो उन्होंने मुझसे बड़े जो हैं वो पक्के पक्के सवाल किए, बिकॉज लेकिन ऑब्वियसली घर में तो बात हुई होगी ना सना? नहीं, मेरी कहाँ, मतलब मैं एक नहीं, लेकिन कोई खाला ने जब बात की होगी, बिकॉज नहीं, मेरी खाला को पता है क्यों जल्दी थी। उनको था कि अच्छा इसकी इद्दत का टाइम, उन्होंने बड़ा हिसाब किताब लगाया, अच्छा इसका टाइम तब इद्दत का ख़त्म हो जाएगा और अगर ये रिश्ता मुझे समझ आता है तो मैं अपने सामने शादी करा के जाऊँ। और जो उन्होंने किया, फिर बिल्कुल उनको किया। समझ आ गया। और फिर उसके बाद जाने से उनकी ट्रैवल डेट से 1 हफ़्ता पहले हमारी शादी हुई। बिल्कुल। तो उन्होंने पूरा हिसाब किताब, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने जो मेरा इंटरव्यू लिया था वो बड़ा ज़बरदस्त था। हाँ, वो ज़रूरी था और फिर। उन्होंने मुझसे पूछे काफ़ी सारे सवाल। हाँ। और क्योंकि बड़े पता है स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस थे वो। हाँ, और क्योंकि उनका जुमला मैं नहीं भूलता। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आई वांट द ट्रुथ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो पहले तो मेरी हंसी निकलने लगी कि मैंने कहा मैं सामने से कर देता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, सही वाला जवाब दे देता हूँ। लेकिन वो ज़रूरी था ना, बिकॉज आपके अभी पीछे एक पास था और वो सारी चीज़ को लेके तो इस तरह की कोई बात हुई होगी, बिकॉज मैंने सीरियसली तुम्हारी खाला से तो मेरी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई थी, तुम्हारे फादर से हुई थी और उनको मैंने बताया था कि दिस वाज माय पास्ट। और मैं, लेकिन आपको पता है ना कल्चर क्या होता है, जैसे कि इन पंजाब, आई डोंट नो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, लेकिन पंजाब में तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर है कि एक इस शोबिस की फैमिली से और फिर प्रीवियस मैरिजेस वो भी सही नहीं चली, तो हम समझते हैं कि उस बंदे का ही कसूर है। तो वो ही फॉल्ट तो ये पे कैसे है। चल गई 14 साल तो हो गए। मैं कह रही हूँ तो यहाँ पे तो यहाँ मेरी में भी तो यही था ना कि कसूर। लेकिन नाउ एट दिस पॉइंट, उस वक्त तुम्हें याद है सोशल मीडिया पे लोग कितनी ट्रोलिंग करते थे? बिल्कुल, अभी और भी क्या करते हैं। कुछ आप लिखते अभी थे कोई तुम्हें? एक बात कह दें तो ऐसा नहीं, लेकिन लगता उस वक्त तो मेरी शादी को लेके लोगों ने कितनी बकवासें की हैं। हाँ। मुझे तो ऐसे बनाया हुआ था जैसे मैं पता नहीं कौन हूँ मैं। हाँ, लेकिन वो एक बात ये होती है कि आप पहले से सब कुछ सही सही बताएं, आपके पास में क्या था, ये चीज़ें छुपाए नहीं, क्योंकि जब बाद में चीज़ें निकलती हैं वो चीज़ें बहुत मैसअप क्रिएट करती हैं, विच इन आवर केस हमने एक दूसरे को बहुत क्लियर रखा हुआ था। दूसरी चीज़, आई फील दैट कि हमारे पंजाब में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है कि अच्छा शोबिस से है और फिर ये सीन है तो फिर तो बंदा ही ख़राब है। और इस सीन के ऊपर हमारी फैमिली में गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तुम्हारे दिमाग में थी कोई ऐसी बात? नहीं, बंदा सही नहीं है? नहीं, पता है मेरे दिमाग, मैं उस वक्त एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। टू बी ऑनेस्ट, आपको पता है सिचुएशन मेरी तब क्या थी। मैं उस वक्त एक स्केप ढूंढ रही थी। मैंने तो आपसे शादी की थी एक स्केप अपने लिए, कि यहाँ से निकलूँगी और मैं बस, क्योंकि मेरे ऊपर एकदम वो आ गया था कि शायद मैंने आपसे शादी करने के लिए उधर से डिवोर्स लिया, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं था। तो मैं उस टाइम पे जो मेरा वो इतना मुश्किल पीरियड गुजर रहा था, मैं एक स्केप ढूंढ रही थी और वो मुझे नज़र आ रहा था आपसे शादी करने में, जो मैंने कर ली। और उसके बाद मैं सोचूँ शादी के 2-4 दिन के बाद कि ये मैंने क्या किया है, और मुझे समझ नहीं आ रही। आई कॉल्ड माई सिस्टर, लाइक, ये कहती है मुझे समझ नहीं आया, शायद मैंने खाला को कॉल की थी और साथ में हिना भी थी, तो मेरी उससे थोड़ी सी बात हुई थी। फिर मैंने ख़ुद को समझाया, सेल्फ टॉक की कि अब तो हो गया है, लेट्स सी। और हमने बहुत सिंपल शादी की। हाँ, बहुत सिंपल शादी की थी, रमज़ान में हुई थी। रमज़ान में, हाँ बिल्कुल। और डिसाइड ये नहीं हुआ था रुखसती का ऑन स्पॉट। हाँ, डिसाइड ये हुआ था अभी निकाह कर देते हैं और 5 मंथ्स के बाद हम रुखसती करेंगे। हाँ, लेकिन फिर तुम्हारे अब्बा मान गए तो मैंने कहा ले आओ फिर। नहीं, आपने भी बिल्कुल एंड पे निकाह हो गया और उसके बाद आपने कहा कि बस अब हो गया निकाह, अब मैं लेके जा रहा हूँ। और ये वाला लिटरली, ये मैं ऑन एयर बता रहा हूँ,
एक जोड़े में लेकर आया था सना को। हाँ, आई डिड नॉट हैव एनी ज्वेलरी विद मी, कुछ नहीं मैं लेकर आई थी। मुझे तो शादी के बाद जब मैंने फ़र्स्ट विज़िट किया अपनी अम्मा को, तो मेरी अम्मा ने फिर मुझे वो कुछ जो मेरे उन्होंने चीज़ें मेरे लिए कुछ रखी हुई थी कि आप तुम घर में पहनो, जो कि मुझे वैसे ही शौक नहीं है, तो मेरे लिए मुझे चूड़ियाँ दी तुम्हें कोई छोटे खौफ छोटे। नहीं था मुझसे शादी से पहले? मैं उस स्टेट ऑफ माइंड से शादी नहीं की थी। लो कर लो बात। अब आपको खौफ है मुझसे? नहीं नहीं, ये अलग बात है, ये अलग बात है। नहीं नहीं, उस टाइम पे मेरा स्टेट ऑफ माइंड वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, और ऑनेस्टली वो एक एस्केप था, और मुझे लग रहा था कि ये अच्छा एस्केप हो सकता है, जो कि टर्न्ड आउट माशाल्लाह दिस गुड। नहीं तो एक ट्रस्ट तो होता है ना, कोई एक चीज हाँ, होती है ट्रस्ट कि मुझे एक था, आपको- मेरी इंस्टिंक्ट जो थी, हाँ। जो मेरी गट फीलिंग थी, वो मुझे यही कही थी कि ये एस्केप मेरे लिए एक पॉजिटिव हो सकता है, मेरे लिए अच्छा हो सकता है, तो आई शुड गो फॉर दैट। तो विच आई डिड, और जिसमें मुझे खाला ने सपोर्ट किया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑलवेज। शी इज़ माई लव, आई लव यू खाला। तो कौन सी ऐसी 3 बातें थी हमारी शादी के बाद जो तुम्हें मेरे अंदर समझ नहीं आ रही थी? आपके अंदर? हाँ। मुझे ये, हाँ, बिकॉज मेरा शोबिस से तो कोई रिलेशन उस पर इस मैं भी तरह एक से बात था ही नहीं। बताऊंगा। हाँ तो मुझे शूट टाइमिंग्स की, लेकिन मैं एडजस्ट कर गई थी, बिकॉज आई नो हाँ कि ये इस तरह से ही होता है, बिकॉज ये कोई 9 to 5 जॉब तो है नहीं, बिल्कुल। और इस तरह की उस चीज़ें वक्त मैंने, काम भी बहुत हैवी चल रहा था। हाँ, और मैंने तो कभी आपको तंग भी नहीं नहीं, किया, नहीं। कभी भी नहीं। लेकिन शुरू शुरू में तुम्हें याद है जब हम अक्सर कहीं जा रहे होते थे, लोग दूर से आते लाते हाँ, थे, दूर से, हाँ तो सना हाँ, कहती थी ये कौन है? हाँ, तो मैं मुझे कहता था ये मेरे चीज़ खाला का समझ- बेटा है, मेरी फूफो का लड़का है, मेरे चाचा का। तो इसको ना शुरू शुरू में सना और मैं ये को कहती थी वाकई, मतलब ये रैंडमली सड़क पे फिर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं ये। शुरू शुरू में मैंने सना को इस तरह से थोड़ा तंग किया, फिर इसको Yeah. रियलाइज हुआ कि अच्छा, फिर मैं कहता था अबे फैन होंगे यार, हाँ। ऑब्वियसली लोग जानते हैं मुझे। मैं अभी 2-3 दिन पहले किसी को बता रहा था तो कि पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं, मैं कोई अवार्ड लेके निकला था, और मैं बिल्कुल ना यहाँ हवाओं में बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेके एक आदमी निकला है। मैंने फ़ोन किया सना को, सना ने मुझे कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। अदरवाइज़ तो नॉर्मली जाती है, लेकिन उस वक्त शायद आयत हुई थी, और आयत घर पे वो वाला एक कुछ सीन था, तो तुम गई नहीं थी मेरे साथ, मैं बस रैंडमली गया था और अवार्ड मैं उठाया था और मैं निकल आया था। तो मैंने फ़ोन किया कि मिल गया अवार्ड, ये वो कह रही कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। हाँ मुझे याद आया, वो आयत के डायपर भी ले आना। तो मैं अवार्ड हाथ में पकड़ा हुआ और गाड़ी चला रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एकदम तुमने मुझे ज़िंदगी में काफ़ी रियलिटी चेक्स दिए हैं, पता है? तो देने चाहिए। हाँ, ये चीज़ें होती हैं, आप एक्टर हैं, आपका वो काम है, लेकिन आप घर पे आप हस्बैंड हैं, आप फादर हैं, तो वो वाले रोल भी आपको प्ले करना है। हाँ। वो अक्सर मुझसे ना बहुत सारे मेरे जो जूनियर एक्टर्स हैं वो पूछते हैं कि आप इस तरह के कैरेक्टर करते हैं, उस तरह के करते हैं, तो आप कैरी ऑन करते हैं, घर लेके जाते हैं? सो तुम्हें कभी लगा है कि मैं कोई कैरेक्टर घर लेकर आया हूँ? नहीं, मैं तो चाहती हूँ आप एक कैरेक्टर घर लेकर आए, जो आप लेकर नहीं आए। आई एम ऑब्सेस्ड विद चनार खान। ये देखो सोचे ज़रा किस कैरेक्टर के साथ मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। हाँ। आई लव दैट, आई लव चनार खान। और मैं चाह रही थी, कितना मैं आपको छेड़ती हूँ, हाँ। उस टाइम में मैंने कितना छेड़ा उस था चक्कर आपको। में तुम वहाँ पहुँच गई मेरे हाँ, पास। मैंने कहा नो, आई हैव टू कम देयर। नहीं, एक तो हमारी एनिवर्सरी भी आ हाँ रही बिल्कुल थी, बिल्कुल। लेकिन मैंने ये कहा था कि नो मैटर व्हाट, वेयर एवर यू आर, आई विल कम देयर, और आई वांट टू सी। मुझे वो पूरी लोकेशन और वो सारा कुछ मैं बहुत फैंटेसाइज करी थी उसको। इट वाज ब्यूटीफुल, और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा वहाँ पे सबके साथ। तुम्हारा ना लाइफ का जब आई रिमेंबर, ये ज़रूर डिस्कस करें हम, आयत की दफ़ा जब तुम प्रेग्नेंट थी, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस was very tough pregnancy. वेरी टफ प्रेगनेंसी, यस। Very tough pregnancy. Low placenta. Not allowed to go to anywhere. नो नो नो, और मैंने भी बहुत भुगता है वो। हमारी या क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पे, हार्डली आई वाज अलाउड टू गो टू वॉशरूम, हाँ। बस। तो मैं 4 months ऑलमोस्ट तो कमरे में या और नीचे जो सोचे मैं लाउंज था, उसे और मॉर्निंग बस। शोज भी कर रहा हूँ और ड्रामों की शूट भी कर रहा हूँ। और मैं एक बहुत डिप्रेशन फेज में, और आपको याद है कि हम हॉस्पिटल में चले गए थे, मैं नाम नहीं लूँगी, हाँ हाँ जिन्होंने मुझे सारी रात रखा, हाँ। और उनकी मशीन काम नहीं कर रही हाँ। थी, और आई वाज इन सवेयर पेन, और मैंने फिर नर्स की बातें सुन ली थी, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था। आके फिर निकले आपने, यहाँ हाँ, से। वो फिर आपने मेरी डॉक्टर ही चेंज करवा दी थी। देन हाँ। वी
मूव टू परवीन कांजी बिल्कुल या अल्लाह उनको शी जन्नत पास्ड अवे, नसीब, या अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे. सो ब्रिलियंट डॉक्टर. ब्रिलियंट डॉक्टर. लेकिन वो टाइम बड़ा, बहुत मैं मुश्किल उस दिन टाइम मेरे था. एक बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर शाहजमान, मैं उनको बता रहा था बिकॉज मेरे और शाहजमान के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं. सो उसमें परफ्यूम का हम दोनों को बहुत शौक़ है. तो मैं उसको बता रहा था कि यार मुझे फ़लाना परफ्यूम बड़ा पसंद है, फ़लाना बड़ा पसंद है, फ़लाना बड़ा पसंद है. सो मैं सुबह मॉर्निंग शो के लिए निकला और मैंने अपना परफ्यूम डी मार्ले, जो उस ज़माने में ग़ालिबन 55,000 का आता था या 50,000 का आता था. मुझे उससे क्या, हाँ, मैं बता रहा हूँ. मुझे खुशबू अच्छी नहीं और लग रही. उसके साथ मेरा ओम्ब्रे नोमैड भी था. उसके साथ एक मेरे 3-4 और बड़े इस तरह के ऊद वाले परफ्यूम, जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स मैं यूज़ करता हूँ, वो सारे रखे हुए थे. सो मैं लगा के चला गया और मेरी कोशिश होती कि दोपहर में मैं घर आ जाऊँ, थोड़ी देर आधा एक घंटा सना के साथ गुजार के फिर मैं शूट पे लंच जाता था करके खाना तो खा फिर, के. तो मैं जब दोपहर को आया और मैं फिर फ्रेश हुआ और फिर मैं परफ्यूम ढूंढ रहा था, तो परफ्यूम कहीं नज़र नहीं आ रहे थे. तो मैंने सना से तो ये पूछा, आपको पता होना चाहिए था नहीं ना? नहीं ये क्या बात हुई, पता होना चाहिए. मैंने जब सना से पूछा कि नहीं, मैं वो आपको परफ्यूम का वार्निंग्स है, दे रही थी कि ये परफ्यूम मत लगाएं कमरे में, बाहर से लगा के कमरे से बाहर जाएं और वहीं रखें, बाहर से लगाते हुए बाहर से बाहर चले हाँ, जाएं. सना ने सारे ठीक है? परफ्यूम तोड़ दिए. तो आपने मेरी बात बैठे नहीं बिठाए सुनी, को इसने मेरा 5-6 लाख रुपए का नुकसान करवा तो दिया. आप सुन लेते मेरी बात, ना होता नुकसान. चलो वो तो तुम्हारे दिन भी ऐसे थे. मैं असद को भी बता रहा था, हम्म. वैन असद वाज लिटिल के यार फैसल भाई, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा और भाई, आपको याद है एक दफ़ा हमारा, मैं जो कमरे में बंद रह रह के मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी और सुबह आपका शो था, मैंने आपसे इतनी लड़ाई की थी कि बस मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, और मैं ये और आप दरवाजे पे बैठ के आपने पूरी रात गुजारी थी हाँ अंदर. और सुबह आप जाते हुए गार्ड को कह के गए थे कि भाभी घर से बाहर ना निकले इनकी तबीयत ठीक नहीं, घर से बाहर चले जाएंगे, इनको गाड़ी की चाबी नहीं मीटर हो देना, गई थी सना बिल्कुल. कुछ नहीं देना, ये घर से बाहर ना निकलें. और मैं गई पूछने, तो उसने कहा कि भाई चाबी लेके चले गए गाड़ी की. तो कुछ नहीं उसने मुझे दिया, मैं कुछ नहीं, मैं ऐसी वो हल्की जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसी हाल में वापस कमरे में आ गई. हाँ. लेकिन दोनों प्रेगनेंसीज तुम्हारी बहुत डिफरेंट है. लोग, चूंकि मैं ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, यू नो, लोग ना कंपैरिजन में बहुत जाते हैं. और मैं आई फील दैट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है बाकी जो घर में रहने वाले उनका, सबका. क्योंकि मैं एक औरत तो उस चीज़ से गुजर रही है और बहुत उस जिस सिचुएशन से वो गुजर रही है उसके साथ क्या चल रहा है उसमें उसका कंट्रोल नहीं है. वेरी ट्रू. उसकी फीलिंग्स पे वो कभी हाई फील करी है, कभी लो फील करी है, तबीयत ख़राब है. बहुत सारी ख़वातीन अगर पहले से उनको कोई बीमारी है, उसमें प्रेगनेंसी है, वो उसके साथ डील कर रही हैं, तो घर वालों का काम है कि वो उसको एज अ क्वीन ट्रीट करें, उसको बहुत स्पेशल ट्रीट करें, बिकॉज शी इज़ कैरिंग अ बेबी. वो किस चीज़ से गुजर रही है, कितना मुश्किल है. आप लोगों को तो लग रहा है ये तो सब कर लेते हैं, हाँ. लेकिन आप वहाँ पे जाओ उस सिचुएशन में तो आपको पता चले कि तुमने वो भी सब. ताने सुने हैं कुछ इस तरह के हाँ मैंने सुना अलग अलग लोगों से कि भाई हमारी प्रेगनेंसी तो ऐसी नहीं थी, हम तो मेरे ऐसे तो घर थे. में भी सुने हैं. चलते हैं. चलता है हाँ. या लेकिन वो चूंकि एक्सपीरियंस नहीं होता शायद लोगों को, या इतना पढ़ा नहीं मैंने होता. पता नहीं कहीं सुना था, किसी ने कहा ये लोग जब इस उम्र में चले जाते हैं ना, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों के बच्चे हो गए, उनको भूल जाता है ना. हाँ. उनको तो लगता है बच्चे तो बस यूं ही पल जाते हैं, हो भी जाते हैं और पल भी जाते हैं. वो तो चलो जाते हैं, पलते ऐसे नहीं है ना. फिर उसके ऊपर जो आप सुनाते हर हैं, दौर के तकाजे अलग हैं भाई. बिल्कुल टाइम्स आर डिफरेंट. मेरी अम्मा जो हमें अपने बचपन की बातें सुनाती थी, मैं अगर अपनी माँ की बातें सुनती थी तो मैं रिलेट नहीं कर पाती थी बहुत सारी चीज़ों से. और आयत को जब मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, जब आयत इज़ माशाल्लाह शी इज़ गोइंग टू बी 13, और मैं अपनी अर्ली टीन्स की उससे कोई बात करूँ, वो बहुत सारी चीज़ों को रिलेट नहीं कर सकती. हाँ. नहीं, ये टीनेज तो हमने अब सुना है, हमें तो अपना टीनेज पता भी नहीं, हम तो वही सादा खुशबू थे. बिल्कुल वही चीज़ें थी. घर में हम अब्बा थोड़े सख्त थे, तो टीवी ज़ाहिर है वही होता था. कोई ऐसे थोड़ी थे सबके पास कोई टीवी हैं, इतने सारे हैं. 2 टीवी होते थे हमारे घर में भी बहुत सारे टीवी नहीं है. हाँ हमारे हमने भी 2, सिर्फ लाउंज में एक रखा उनका एक लाउंज में होता था, एक उनका होता था. हाँ. तो लाउंज वाला हमारे लिए होता था एक्सेसिबल, लेकिन उसमें भी अगर वहाँ बैठे हुए हैं तो उनकी ही चीज़ चलेगी, न्यूज़ चलेगी, स्पोर्ट्स चलेगा, या सब. बिल्कुल. तो हम देखते थे अपने शोज़, अगर कोई देखने अब्बा आ रहे हैं, अच्छा अब्बा आ रहे हैं, अब्बा टीवी बंद, या किसी न्यूज़ पे या उस पर करके स्विच करके चैनल, फिर हम टीवी बंद करते थे. तो ये सब चीज़ें होती थी. और ऐसे ही. लेकिन फरमान की दफ़ा तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल थी. हाँ. तो इंसान
वेरिएट करता है, हाँ, और ये ख़वातीन मुझे ख़ास किसी तौर ने से अगर हम कहा। बात करें हाँ, इस हवाले से, बिकॉज होता है ना, लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो बहन भाइयों में भी फ़र्क होता है चीज़ों बिल्कुल, में। बिल्कुल। लोगों को ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक माँ बाप की औलाद हैं, लेकिन पर्सनालिटीज़ डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट शक्लें है, डिफरेंट हर हैं, इंसान डिफरेंट होता है यार। बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं अगर कुछ चीज़ें आयत से रिलेट करूँ, आयत ने बहुत जल्दी चीज़ें पिक की थी, फरमान कुछ चीज़ों में डिले है, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर सकती। हम्म फिर मुझे बीच में यही कहते थे एक और बच्चा कर लो, ये मुझे घर में भी बहुत सुनने को मिला था, हम्म पर की मैंने अपनी तो क्यों मर्ज़ी, इतना गैप था 8 साल का? मेरी मर्ज़ी। ठीक है, डर गई थी तुम? मैं डर गई थी, मैं एक्चुअली, यस, फ्यू इनिशियल जो मेरे कुछ ईयर्स थे आयत के बाद, मैं आयत वाली प्रेगनेंसी से डर गई थी। आई नो, और वो बड़ी नेचुरल सी बात I है कि know. आयत की प्रेगनेंसी इतनी मुश्किल थी, मुझे लगता था दोबारा भी ऐसा ही होगा, ये तो ऐसा ही होता है। एंड आई रिस्पेक्ट दैट। हाँ, वो आपने मेरा साथ दिया ना। थैंक यू अच्छी, बोलो ऑन थैंक एयर। यू। हाँ तो उस चीज़ से मैं बहुत डर गई थी, और मैं कहती नहीं बस एक ही बहुत है भाई। हाँ लेकिन फिर आयत ने जलील करना शुरू कर दिया कि मामा सबके बहन भाई आते हैं स्कूल में, मेरा कहाँ है। हाँ, तो फिर मैंने और अब कहा, दोनों चलो, उतना ही लड़ते हैं। अब दोनों उतना ही लड़ते हैं, गैप बहुत आ गया ना बीच हाँ, में। लेकिन कोई नहीं, थोड़े से बड़े होंगे, दिल भी हाँ, टुगेदर। बस तुमने प्लान किया लाइफ में कि बच्चों की कुछ चीज़ें हैं वो इस तरह से होनी चाहिए, उस तरह से होनी चाहिए? क्या चीज़ें हैं जो तुमने प्लान की और उसमें से कुछ तुम्हें नज़र आ रहा है और कुछ नहीं नज़र आ रहा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया, बिकॉज अभी किस सेंस में, अगर इनके स्कूलिंग इनके या बड़े होने में, पढ़ने में, चीज़ों में। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हम भी अगर चाहे टाइम्स जैसे भी हों, लेकिन अगर बच्चे को आप आज़ादी ना दें उसको उसका वो करने की जिसमें उसका दिल है, तो बच्चा फिर बेदिल होकर कि किसी चीज़ को करे तो वो अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए तो सबसे पहले तो अच्छा नहीं है। वेरी ट्रू। तो इसलिए जब मैं ये चीज़ अपने लिए पसंद नहीं करती थी कि कोई मुझे ऐसे फोर्स करे, मैं कैसे वो चीज़ अपने बच्चों के साथ कर सकती हूँ। बच्चों को पूरी आज़ादी है, ये तो आपकी तरफ से भी है कि जिस चीज़ में उनका शौक़ है वो कर सकते हैं, बिल्कुल, उस फील्ड में जा सकते हैं। यही होना चाहिए। यस, ज़रूरी नहीं मतलब है कोशिश कि सिर्फ ये होती है कि देखो एक सर्टन लाइन उनको है। अच्छा बुरा हाँ, उस चीज़ के बारे में बताया जाए कि ये चीज़ इस तरह से है, और उससे पहले जो बेसिक्स आपको क्या करके आप वहाँ तक जा सकते हैं वो गाइडेंस दी जा सकती है, वो सब बातें हो सकती हैं, लेकिन आप वो चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते। बड़े जो उनके फ्यूचर को लेके, उनके करियर को लेके वो क्या चूज़ करना चाहते हैं, ये हम नहीं कर सकते, ये उनका इंटरेस्ट है, वेरी ट्रू। उनको जिसमें इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। और बिल्कुल होना भी वही चाहिए बच्चों के लिए। और हम दोनों की यही कोशिश होती है हमेशा से कि आयत है या फरमान है जिसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, हम ये कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा सपोर्ट करें उन चीज़ों को। लेकिन ऑब्वियसली एक जो गाइडेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंसान बनाना हमारा काम है जितना हो सकता है। लेकिन जो हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, बहन भाइयों में डिफरेंसेस होते हैं। माशाल्लाह से हम दोनों 14 साल हो गए साथ में, हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं। सना की अलग सोच है, मेरी अलग सोच है। सारी बातें छोड़ो, रोज़ाना रात की एक लड़ाई है, एसी कम कर दो, एसी ज़्यादा कर दो, हाँ, पंखा ये बंद कर दो, कुछ पंखा ऑन लड़ाइयाँ कर हर दो। कपल के अंदर जो है ये वो रोज़ाना की कुछ बहस है। चीज़ें रोज़ की होती हैं, हाँ, और वो है। हाँ, बाथरूम को लेके भी होता है कि आप लाइट्स, और आप और आयत दोनों के अंदर आदत है जहाँ से जा रहे हैं लाइट्स, फैन, एसी, व्हाटएवर सब ऑन नहीं, है। एसी मैं ऑफ कर देता हूँ, लाइट भूल जाता हूँ। नहीं, आप वो भी छोड़ आते हैं, और लाइटें तो आप हर जगह की ऐसे छोड़ के आते हैं जैसे मुफ्त की बिजली है। तो बिल भी तो मैं ही देता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हो जाता है कुछ चीज़ों में ना, पता कुछ है आदतें होती हैं जो अच्छी होती हैं ना, उनको अपना लेना चाहिए। नहीं, लेकिन पता है मसला ये होता है कि कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती, उसको आप फोर्स करके। अब बेचारी आयत भी मेरी तरह एक वन ट्रैक माइंड है उसका, वो तो नहीं, बिल्कुल आपकी तरह है। हाँ, उसका उसका तो नहीं मुझे है नहीं दिमाग समझ 4 आती। चीज़ों में चलने वाला। अगर हम कुछ सोच रहे हैं सना जी, तो हम सोच रहे हैं, ठीक वो है। तो बेटे उसकी, मुझे आई एडमायर हर वैसे ड्राइंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो मैं एक बात बड़ी अच्छी शेयर है। करता हूँ लोगों से। मेरी और सना की जब नई नई शादी हुई तो शुरू में ना सना बहुत किसी बात पे नाराज़ बैठी नहीं है। तो मैंने कहा तुम नाराज़ क्यों, बात नहीं कर रहे मुझसे? मैंने कहा हुआ क्या है ये तो बता दो। नो, आई वॉज टॉकिंग टू यू एंड आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा आप कब बात कर रही थी मुझसे? जब आप टीवी देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे? भाई ये सिलसिला चला जब तक आयत पैदा होके 2-2.5 साल की नहीं हुई।
वो भी नहीं सुनती। हाँ वो जब अपना वो कुछ जब फेवरेट शो इसने देख रही है। आयत को देखा तो इसने रियलाइज किया कि ओ ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। सो ये है, वो जहाँ दिमाग है वहीं दिमाग है। वही है, वो भी नहीं सुनती। वो भी उसके बेचारी, लिए वो बात भी मेरी सुनाना तरह टीवी इस ऑफ मामले करना में। पड़ता है, हाँ तो देखती है कि अच्छा हाँ कुछ मैं कह कहाँ रहे हूँ हैं, मैं दुनिया। कहाँ हूँ। हाँ मेरा भी यही हाल है। मोबाइल में है तो मोबाइल में, टीवी में तो टीवी में, बुक में है तो बुक में, स्क्रिप्ट में तो स्क्रिप्ट में। तो वो भी ड्राइंग कर रही है तो बस ड्राइंग कर रही है, हाँ। उसमें क्या इर्द गिर्द चल रहा है, कुछ हो रहा है, शी हैज़ नो क्लू। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम दोनों में ज़्यादा डोमिनेंट कौन है, मतलब कौन ज़्यादा एक दूसरे पे रोड डालता है। मैं तो नहीं डालती। ये लोगों को बड़ा इम्प्रेशन है कि शायद मैं करती हूँ। हाँ मैं करती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं करती। नहीं, मतलब हमारा कोई वो वाला सीन नहीं है, नहीं। मतलब कि आप डोमिनेंट हो। मतलब मुझे तो लगता है कि बराबरी होनी चाहिए। हाँ, मतलब एक रिस्पेक्ट, वही बात है कपल्स के अंदर। हाँ आई थिंक रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वेरी ट्रू। और सबसे जो नीचे आप घर बनाते हैं, आप बेस बनाते हैं, तो आई थिंक इस रिलेशनशिप की जो बेस है ना, वो रिस्पेक्ट है। अगर वो नहीं है तो फिर चीज़ें शेकी हो जाती हैं, फिर हर चीज़, फिर उसमें अगर आपके बच्चे हो जाते हैं वो भी सफ़र करते हैं, आपका रिलेशनशिप जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता। फिर बच्चे, चाहे आप शादी रखे हुए हैं कि बच्चे हैं, लेकिन आपकी वो शादी इतनी हेल्दी नहीं है। बच्चे वो जो आपका रिलेशनशिप देख रहे हैं, वो जो चीज़ घर में देख रहे हैं, वो समझते हैं वो नॉर्मल है। फिर अगर एक जो फादर है वो अगर अपनी वाइफ को, उनकी माँ को अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो अगर उनकी बेटी है या बेटियां हैं तो वो ये समझती हैं कि औरत के साथ इसी तरह का रवैया होता है, वो यही डिज़र्व करती है और हम भी यही डिज़र्व करते हैं। वो उनकी एक नेचर बन जाती है सब कॉन्शियसली। उनको नहीं समझ आ रही होती कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, लेकिन वो यही समझती हैं कि हमें भी ऐसी हम यही डिज़र्व करते हैं। तो अगर वो किसी अच्छी जगह चली जाए, अगर उनको कोई अच्छा बंदा मिल जाए, तो वो एक बड़ा ट्रॉमा होता है उनके लिए कि हम इतना अच्छा वेल ट्रीट क्यों हो रहे हैं, हमें इतने अच्छे तरीके से ट्रीट क्यों किया जा रहा है, कि हम डिज़र्व करते हैं ये एक बहुत जिन बड़ा। बच्चों के साथ ज्यादती और हो रही जिनसे होती ज्यादती है होती है वो करके चुप बैठी रहती होती हैं, कि क्योंकि ठीक है, उनको ये लगता तो है पार्ट ऑफ, यस क्योंकि वो एक जुमला जो है ना कि औरत की जबान चलती है तो मर्द का हाथ चलता है। हाँ, ये बड़ी गलत बात है। ये मैं समझती हूँ कि माँओं की तरबियत होनी चाहिए। माँओं के ऊपर ज़्यादा ये बात आती है, क्योंकि अगर तो बाप बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहता है कमाने के लिए, जिस भी चीज़ के लिए, अगर माएँ तरबियत कर रही हैं, बाप का भी उतना, जब बाप घर आए तो वो रिस्पेक्ट दे अपनी बीवी को, बच्चों की माँ को, ताकि उनको पता हो वो जो माहौल घर में देखते हैं वही उनकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम देखते ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं मैंने है इसके बहुत ऊपर। सारे नए कपल्स को देखा है, पीपल आर चेंजिंग। हाँ, यू नो वो जो एक गुड कॉप बैड कॉप वाला सीन है, वो ज़्यादातर अब गुड कॉप जो हैं वो बाप बन गए। अब वो वाला सीन नहीं है कि बाप घर आ रहा है तो बच्चे डर के अपने कमरों में भाग गए हैं और चुप करके बैठे हुए हैं। दे आर वेटिंग फॉर देयर फादर। यस। और वो हल्की फुल्की सख्ती जो है वो माँ की तरफ से रखी हाँ, है। हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही है ऐसा ही obviously। है, because अब तुम जितना भी डांटो आयत को या फरमान को, तुम जो भी कहो, वो तुम्हारे दुम छल्ले होते हैं। हाँ, वो ठीक है, मेरे साथ जितना थोड़ा बहुत टाइम उनका गुजरता है वो एक अलग सीन है, लेकिन माँ से बच्चे नाराज नहीं होते। माँ से नाराज़ नहीं होते, और माँ का उनको पता होता है कि खाने को भी दे रही है, हाँ, ये भी कर रही है, सब वो कर भी रही है, यानी कि डांटे ही जाना है सिर्फ। हाँ, नहीं वो भी नहीं हाँ, करना। वो भी नहीं करना उनकी और उनको बच्चों को उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको अपनी जगह भी रखें, और उनका जो उनकी ड्यू व्हाट डू यू कॉल इट, जो भी उनकी ज़रूरियात हैं वो सब पूरी करें। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे ना एक और बड़ा सवाल चलता है कि हम दोनों की कभी लड़ाई हुई है? हाँ, इंसान के बच्चे हैं हम लोग, और बड़ी रबड़ के थोड़ी हैं। नहीं, तब ज़्यादा होती थी। हैं? हाँ, लेकिन हाँ होती हैं, नॉर्मल होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स नॉर्मल होते है, हैं, चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, हमारी लड़ाई होती है, और एक चीज़ हमारे अंदर जो है वो ये है कि हम वो सारे मसले मसाइल अपने तक रखते हैं। हाँ बिल्कुल, हम अपनी किसी फैमिली मेम्बर के पास लेकर नहीं जाते। ये तुम्हारी अच्छी आदत है। हाँ, ये मैंने आपको एक बात की थी शुरू में, एक दफ़ा मेरा आपका शादी के शुरू में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा था और आपकी अम्मा आई थी, तो मैंने कहा था कि प्लीज़ अपनी अम्मा को कीप her अवे फ्रॉम आवर मैटर्स, और इस तरह की जो भी है, बाकी सब ठीक है, लेकिन जब हमारा झगड़ा हो रहा है ना, उनका कोई काम नहीं बनता कि वो आए, चाहे वो अच्छी नीयत से आ रही हैं,
बट नो, शी शुड नॉट बी देयर। तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड किया और आपने उनको जाके बात की। तो क्योंकि मैं भी आज तक कोई बात मैंने अपनी अम्मा को नहीं बताई, कभी मैंने उनको कॉल नहीं की कि अम्मी ये बात हुई है, कुछ ऐसा, नो। आई फील दैट कि अगर शादी की है और मैं आई एम ओल्ड इनफ कि मैं अगर शादी कर रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मैं ये वाले मैटर भी खुद कर सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ। आर्गुमेंट्स होते हैं यार, होते हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। जिसमें नहीं होते वो शायद उनका रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, मुझे लगता है वो फिर पता नहीं कोई डेड रिलेशनशिप के अंदर है। व्हेन यू डोंट केयर तो फिर आपको लड़ाई की जरूरत भी नहीं होती। जरूरत भी नहीं होती, यस। ये वो चीज़ें वही होती हैं जहाँ पे आप शुरू में तुम इनसिक्योर हुई हो विद माय को एक्ट्रेसेस? या ऑफ कोर्स, मैं उसमें गलत बात नहीं कहूँगी, बिल्कुल हुई हूँ। लेकिन उसके क्या बाद लगता था तुम्हें अपने ऊपर यकीन नहीं था? नहीं, पता है यहाँ पे बात बहुत खुल जाएगी फिर। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बात खोलूँगी, मेरी प्रीवियस मैरिज के अंदर जो है ना इसी तरह के मसले थे। तो मैं वो चीज़ जो वो एक ट्रॉमा बैठा हुआ था मेरे अंदर, तो मैं उस चीज़ से एकदम से निकल नहीं पाई थी ना। और आपको हमारी शादी के, उस शादी से निकल के शादी के बीच में गैप सिर्फ इद्दत का था और मैंने इधर जंप कर लिया दूसरी शादी में। तो आप सोचें मेरे पास कहाँ टाइम होगा सोचने का या अपने आप को एक वो चीज़ करने का कि भाई कि ऐसे नहीं होता, या हो सकता है ऐसा ना हो। और फिर आपके जो पीछे पास्ट को लेके जो घर में पहले गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे, और वो सारा कुछ, इट वाज लाइक अ ह्यूज सीन, तो आपको भी पता है। तो उस चीज़ को लेके जाहिर है मैं, बट हाउ कम मैं तुम्हारी पूरी फैमिली में बड़ा फेवरेट हूँ अब? बस क्योंकि आपको पता था। आई थिंक आपने भी, अब ये सवाल मेरा आपसे यहाँ बनता है कि आपने कुछ लर्न किया अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से? ऑब्वियसली यार, मैं कहता हूँ आप एवरी डे आपका एक लर्निंग एंटेना जो है ना वो ओपन होना चाहिए कि आपकी रिसीविंग ऑन रहे। हर दिन आप चाहे किताब पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं, स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई रिलेशनशिप होता है ज़िंदगी में, कुछ भी होता है, उससे आप कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर करते हैं। सो वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो ऑब्वियसली मैं जब मेरे जूनियर्स हैं, कभी वो कोई इस तरह का मुझसे सवाल पूछते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो, जो कुछ पास्ट में हुआ उसको अप्लाई मत करना किसी दूसरे के ऊपर, अगर वो अच्छा नहीं है। हाँ, तो मैं भी जो मेरे जूनियर्स हैं उनको ये समझाता हूँ कि अप्लाई मत करें अपनी प्रीवियस लाइफ को किसी नए पार्टनर के साथ। तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस तो चलता रहता है लर्निंग का। बट जो मेरा सवाल था, क्या इनसिक्योरिटीज़ होती थी जो ऑब्वियसली मेरी खुल के बताऊं क्या? नहीं, ज़्यादा खुल के नहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसे क्या लगता था तुम्हें कि मैं चला जाऊंगा, किसी और के साथ कोई सीन हो जाएगा? हाँ, देखें, ये वाली चीज़ फील होती थी कि शायद कोई सीन हो या मुझे पता ना हो, लेकिन इस तरह से। बट यू नो, फिर वही बात है ना कि मुझे अपने अंदर ख़ुद से बात करने की एक आदत सी शायद तब बढ़ गई थी जब मैं पहले वहाँ पे थी, कि क्या होगा। मैंने कहा अब क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा चलो देखा जाएगा। बट थिंग इज़ के या था, लेकिन एक आपकी भी अच्छी बात थी कि आपने भी इस चीज़ को जब फील किया कि अच्छा, इफ़ आई एम गेटिंग इनसिक्योर, तो यू वर लाइक के तुम शूट पे आ जाया करो, तुम आया करो, तुम देखा करो, तुम मिलो। लेकिन मैं नहीं आती थी इतना, बिकॉज मेरा वहाँ पे काम नहीं है। जब मेरा काम नहीं है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? बाहर से लगता है ना शोबिज़ का कि पता नहीं, ओ भाई ये तो फुल एंजॉय करते होंगे, पता नहीं क्या करते होंगे, क्या चीज़। बट ऐसा कुछ नहीं है, काम होता है और बैंड बजी भी होती है, बुरा हाल हुआ हुआ होता है। गर्मी में भी काम कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत है वैसे आप लोगों की। यस, आई सी दैट। और फिर सारा कुछ यू नो मेंटेन रख के हर चीज़, और वो इट्स अ टफ जॉब। तो लड़कियों का बेचारों का क्या हशर, उनके मतलब मेकअप भी लगे हुए हैं, मेकअप भी है, यू नो नेल्स भी लगे हुए हैं, और हर चीज़ पे अगर कपड़े हैवी हैं या ज्वेलरी, और वो तो उन्होंने तो पहने ही होते हैं। हमने अगर जैकेट पहना हुआ है या कुछ पहना हुआ है, चलो हमने तो शॉर्ट हुआ उतार के रख दिया, ठीक है ना, कुछ कर लिया। वो बेचारियाँ इतना मेकअप सारा कुछ करके जिस तरह मेहनत चल रही है। लेकिन फिर उसके बाद नहीं, बिकॉज आई फेल दैट कि कुछ होगा तो इस तरह की चीज़ें, आई फील दैट कि ऐसी चीज़ें होती हैं ना वो निकल आती हैं, तो वो नहीं छुपती या कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो मुझे ऐसा फिर आहिस्ता आहिस्ता फील हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपनी पिछली इनसिक्योरिटीज़ को भी निकालने, ओवरकम करना था। हाँ, ओवरकम करने में उस चीज़ के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, और फिर हो गया सब।
अब तो चिल है। अब तो चिल है, लाइक हाँ आई डोंट इवन कॉल यू ऑल डे अगर नहीं है काम हाँ, मैं तो। फ़ोन करता हूँ हाँ, कि क्या हो गया भाई, तो वेयर आर यू, हाँ। कॉल नहीं आई। लेकिन अब तो ना मैं करता हूँ ना सना करती है, अब अब तो बहुत- फरमान करता है। हाँ, फरमान करता है, अब बच्चों में से ही होता है। हाँ। यहाँ आप फ़ोन करते हैं तो फरमान पिक करता है मेरा हाँ, फ़ोन। वो अब फरमान साहब जो हैं, बिकॉज वो बहुत मिस करने लग गए हैं, तो वो एक सिलसिला अलग हो गया। सोशल मीडिया ट्रोलिंग की तरफ चलें। चलो, सोशल मीडिया पे आप नहीं रुकती हैं, एक तो मुझे फ़ोन आ आजकल रहे तो मैं होते हैं। रुकी हुई हूँ। खुदा आजकल का मैं, नाम लें यार, अल्लाह मुझे आते क्या हैं हो गया, फ़ोन। आजकल मैं रुकी हुई हूँ। आजकल मैं, मेरा फोकस आयत पे है ज़्यादा, बिकॉज आपको पता ही है उसकी क्लास। आपका तो कोई लेना देना नहीं है कि आयत क्या पढ़ रही है, क्या कर रही है, उसके स्कूल में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें। आप सिर्फ उसके प्लेस में जाते हैं या कोई स्पोर्ट्स डे होता है मैं उसमें ड्रॉप, जाते हैं, पिक एंड ड्रॉप भी पिक करता एंड हूँ। ड्रॉप करते हैं। लेकिन एकेडमिकली अगर उसको कहीं वो स्ट्रगल करिए, कुछ करिए, वो सब मुझे करना पड़ता। तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा मैं वो अगर slow मैंने हुई हूँ। शुरू किया ना तो हम दोनों फिर साथ ही बैठे होंगे घर फिर पे। कुछ नहीं होगा। हाँ, तो मैं बस आजकल तो मैं बिल्कुल आयत पे मेरा ज़्यादा फोकस है। वो अच्छा है, तुम ज़रा उसूल पसंद हो ना, तो तुम ज़रा खींच के रखती हो। करना पड़ता है जब आपके पास ऑनेस्टली ना टाइम है, तो मैं आपको इसमें ब्लेम मैं नहीं जब कर लोगों को सकती। बताता हूँ सना कि हमारे घर में 9 बजे रात होती है, कोई नहीं मानता। तो लोगों को यकीन नहीं आता इस आपकी बात का। फ्रेटर्निटी में ये वाला सीन कम है ना। नहीं नहीं, जर्नली नहीं है यार। हाँ, ये भी है वैसे। अब मैं बहुत सारे फ्रेंड्स के भी देखती हूँ, वो कहते हैं यार हम तो 2 बजे सोते हैं, तुम कैसे सो जाती हो। मैं जब किसी को कहता हूँ ना यार मुझे आप ये 7-8-9 बजे के बाद फ़ोन ना किया करें, तो लोगों को समझ नहीं आती है मैं बात। मतलब हमारी भी बड़ी वो बात है, हम बहनों के बीच में भी हम लोग 8-9 बजे के बाद कॉल नहीं करते हाँ। किसी को। नो, मतलब देयर इज नो वे दैट वी कैन कॉल सम, आई कैन नॉट कॉल माई सिस्टर आफ्टर 8 PM और 9 PM। मुझे पता है वो अपने बच्चों के साथ बिजी होगी, जस्ट लाइक मी। उनकी बेड टाइम रूटीन है, अगर मैंने उनको सुला दिया तो वो भी शी इज़ गोइंग टू हैव हर ओन टाइम। वो भी जैसे मैं अपने लिए, मुझे थोड़ा सा घंटा चाहिए होगा, तो हम कॉल नहीं हाँ, करते। मी टाइम भी चाहिए होता है, और ये नहीं है कि मी टाइम नहीं होता, मी टाइम भी होता है भाई। बिल्कुल होता है, और हमने को ज़रूरी बात करनी है, मैसेज छोड़ देते हैं। जब पढ़ लिया, जवाब दे दिया, ठीक लो है। जी, सोशल मीडिया ट्रोलिंग की तरफ चलते हैं। अभी आपने अपनी जो आपकी आईडी कार्ड वाली बर्थडे है, अल्लाह, उस पर आपने लिखा कि उम्र 2 या 3 साल कम लिखवाते हैं लोग, मेरी सिर्फ 1 महीने कम है, बहुत नाइंसाफ़ी है। तो है तो सही वैसे। हैं, अब इस उम्र में आके फील होता है कि नाइंसाफी है। 1 महीना कम है यार, 1 सिर्फ। महीना कम है, वही तो मैं कह रही हूँ। 2 साल 3 साल, लोग 4-4 साल कम लिखवाते हैं और बड़े आराम से दे कैन गेट अवे विद दैट। लेकिन मेरी सिर्फ 1 महीना। अब वो भी तो कल्चर था ना कि बड़ा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यस 6 साल। बस देख लें। हाँ। मेरी 1 महीना इसलिए कम थी बिकॉज हम सियालकोट में रहते थे, लेकिन आई वॉज बॉर्न इन लाहौर। क्या पहला बच्चा है तो अम्मा के घर पे बच्चा होगा। बच्चा हो गया, उसके बाद सियालकोट ले गया। तो मेरे चचा ने एक्चुअली वहाँ जाके, उनके नवंबर में मैं भूल गए होंगे। हाँ, तो मुझे अम्मी ने प्रूफ के लिए मेरी हॉस्पिटल की रसीद दिखाई थी। उस पर 12 नवंबर था, अक्टूबर था। हाँ, तो ये हॉस्पिटल की रसीद है और ये तुम्हारी उसकी। हाय हाय। अब वो आईडी कार्ड पे वही बन गई, तो बस बन चलो गई। क्या कर सकते Yeah. हैं। फिर उसके बाद रिसेंटली हम पे जो एक और इल्ज़ाम लगा, जो मैंने आपको प्यार कर लिया हाँ, तो क्या हो गया, किसने करना था आगे और। है कि नहीं, ये तो पब्लिकली तो हरकतें कर रहे हैं। पब्लिकली आप देखें, मतलब ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स लगे हुए होते हैं, वो हम इम्यून हो चुके हैं ना उनको देखने में कि ओह इनका सीन है तो इट लुक्स कूल, ये अच्छा लग रहा है। ये क्या है भाई, ये मियाँ बीवी कर रहे हैं, अगर वो किसी की है ना या चीक पे, तो इसमें इतना क्या क्या बुरा है। बल्कि आई थिंक इट्स अ गुड इन्फ्लुएंस कि मियाँ बीवी के बीच में इस तरह से प्यार है, तो अगर कोई और भी देख नहीं, रहा तो है। हर वीडियो में तो नहीं हर होता। वीडियो में तो नहीं होता ना, वो अ बर्थडे और वो कुछ इस तरह की चीज़, तो वो एक और बड़ा वो बड़ी मासूमाना पप्पी और थी। बड़ा स्पॉन्टेनियस था। कुछ मुझे नहीं था, मैं तो बस अपनी वीडियो बनाई थी, आपने आके हाँ। पप्पी दे दी बस। क्या लगता है जब लोग इस तरह से, तुम जवाब देती हो या मैं नहीं देती ज़्यादा जवाब, और कोई बहुत फजूल बात करे ना, मैं उसको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, मैं उसको सिर्फ ब्लॉक कर देती हूँ। हाँ, बिकॉज भाई अगर आपको इतना मसला हो रहा है, आपको इतनी प्रॉब्लम है, follow ही नहीं करें तो आप आप। फॉलो नहीं करें। वेरी ट्रू। अपना आपका इंस्टाग्राम में आप अपने आप को देखें, किसी और को करें जो आपको अच्छा लग रहा है। जो मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ तो आप मुझे फॉलो नहीं करें, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। मैंने नोट किया, वो जिन्होंने बहुत सारा एतराज़ किया हुआ था, वो अपना क्या कहते हैं,
ऐसे 2-3 पेजेस को फॉलो कर रहे थे हाँ 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 कि मुझे समझ नहीं आप आया उनको कि अगर देखें उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें ना अपना थोड़ा नहीं सा मैंने वक्त उन देखा पे उसको। वेस्ट कर लें हाँ, वो तो क्या आपको नाम है, पता- खलीफा, उसको भी फॉलो कर रहे थे वो। लेकिन यस अगर आप उन पे थोड़ा सा वक्त ज़ाया करें, वक्त ज़ाया ही होगा वैसे उन और पे उनको एतराज़ था कि पप्पी क्यों किया और वो उसको फॉलो कर रहे तो हैं। या मैंने जाके सर्च, मैंने कहा है, अब मैंने कहा मैं इसको क्या बोलूँ मैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों को जवाब भी दिया हुआ है। था कि I'm very आप thankful to them. हाँ बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपको एक अच्छा इन्फ्लुएंस देना चाहिए अगर हो रहा है कुछ। मैं तो रोज़ ऐसी कोई चीज़ वो नहीं करती, ये कोई रोज़ डालने वाली बात भी नहीं, इट वाज अ स्पेशल डे और कुछ ऐसा था। और ये वैसे एक्चुअली वीडियो थी 12 अक्टूबर वाली, हाँ जिसको मैंने नवंबर में होंगे, मैंने कोई अलग से क्या अपनी उस आईडी कार्ड के लिए अलग से कंटेंट थोड़ी बनाना था। आई वाज आपको बताया ही आजकल मैं ज़रा आयत के साथ बिज़ी हूँ। बहुत बिजी हो। हाँ तो बस उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो मैं मोस्टली ज़रा उसके साथ रहती हूँ कि उसका होमवर्क उसकी चीज़ें ज़रा टाइम पे हो जाए, और वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ अच्छा, मुझे टाइम। बड़ी खुशी होती है सना एक बात की, मैं जब हम कहीं जाते हैं, बहुत सारी लड़कियां मुझे भी जब मिलती हैं या ख़वातीन से जब बात ख़वातीन ही कहा है ना मैंने, हाँ शुक्र है, एक दफ़ा मैंने भंड मार दिया था। तो जब ख़वातीन से बात होती है तो ये हमें कहती हैं कि वो हम जी सना को फॉलो करते हैं, उनकी हम वीडियोस देखते हैं, बड़ी इंस्पिरेशनल होती हैं। मुझे बड़ी अच्छा भी लगता है ये। तो व्हाट आर यू एमिंग फॉर, मतलब क्या? नथिंग एक्चुअली, मैं सिर्फ ये इम्पैक्ट देना चाह रही हूँ कि अगर मैं पहले थोड़ा सा बीच में ज़रा बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा मैंने काम डाउन किया हुआ इस चीज़ को। लेकिन आई वुड अगेन डू दैट कि जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे फ़ील होती है मैं उस पर ओपिनियन दूँ। मैं ये बस चाहती हूँ कि रियलिस्टिक रहना चाहिए। कोई ऐसी हाइप वाली चीज़ें मुझे आपको पता है वैसी पसंद नहीं है कि आप खाम-खा की फ़िज़ूल की हाइप दें। हम एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, और सोशल मीडिया को लेके जो आजकल मैं देख रही हूँ बच्चियों के अंदर और चीज़ें, ज़ाहिर आयत की वो एज आ गई है, शी ऑल्सो हैज़ अ फ़ोन नाउ, शी हैज़ सोशल मीडिया अकाउंट, लेकिन अब उसने अपने आप को बहुत प्राइवेट कर लिया है। आई रिस्पेक्ट हर डिसीजन। प्राइवेसी, हर डिसीजन, बिल्कुल। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, जब चीज़ें ऐसी होती हैं तो उसके अंदर पेरेंट्स स्पेशली एज अ मदर, माँओं के ऊपर क्या प्रेशर आता है। हम इतने मटेरियल्स को लेके हम अपने बच्चों को हमने इतना मटेरियलिस्टिक कर दिया है कि ये ब्रांड का बैग है तो इस ब्रांड की बॉटल है तो ये सारी चीज़ें। मैं ऐसी चीज़ें ना इंडोर्स करती हूँ, ना आपको पता है, ना मैं अपनी बेटी के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली भी है, ना कोई हम ब्रांड्स की हम घर में बातें करते हैं, कोई बातें नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो मैं नॉर्मल चीज़ें लेके कि थोड़ा बहुत मैं वही चीज़ दिखाऊं जो मैं खुद कर रही हूँ, या जो चीज़ मैं अपने लिए अपने बच्चों के लिए पसंद करती हूँ, दैट्स इट। और उससे बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन हैं वो रिलेट करती हैं, और वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैंने सी देयर मैसेजेस कि हम इस तरह से, आपका बड़ा अच्छा लगता है, फरमान काम कर रहा है, वो दिखा रही होती हूँ, वो सारी। तो वो चीज़ें बस हैं, मेरा कोई स्पेशल वो नहीं है, बट आई फील दैट कि एक नॉर्मल इम्पैक्ट जाना चाहिए कि हम कहाँ हैं। हम पता नहीं, क्योंकि आप मोस्टली तो सोशल मीडिया पे ये देखते हैं ना कि हर चीज़ बड़ी फैंसी और पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो वो एक बड़ा लोगों को अच्छी लगती हैं अच्छी फैंसी लगती हैं, चीज़ें, ऑफ कोर्स आई सी दैट। हम वही, सादा खुशबू लोग हैं। हाँ, और मुझे लगता है उसी में सिंपलिसिटी आपको ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखती। आप वेरी ज़रा ट्रू, सिंपल रहें या आप उसमें रहें ना, तो आपकी ज़िंदगी खुद ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं वेरी होती, ट्रू। ज़िंदगी आसान हो जाती है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो आई फील दैट कि बस ये आई थिंक मेरी अप्रोच है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? या मैं सिर्फ कपल्स को कहना चाहूँगी स्पेशली कि प्लीज़ कम्युनिकेशन ज़रूर रखें आपस में, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि जो आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो आपके घर का माहौल, आप जितने मर्ज़ी अच्छे स्कूल, फैंसी स्कूल में भेजते हैं, कुछ भी आप कर लें, और गैदरिंग्स आप अपनी फैंसी कर लें दिखाने के लिए, कुछ भी, आपके बच्चे वही सीखेंगे और उनकी पर्सनालिटी उसी तरह से शेप अप होगी जैसे आप दोनों आपस में होंगे। तो आप रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को, कम्युनिकेशन रखें, कोई भी छोटी बात है, बड़ी बात है। हमारे मोस्टली डिनर टाइम, लंच टाइम भी साथ में नहीं होते, बिकॉज ऑफ़ योर वर्क। मेरा अपना लंच का, ब्रेकफास्ट का एक टाइम है, मैं उस पर कर लेती हूँ। तो लेकिन वी डू कम्युनिकेट। ये भी बताओ, जब मैं शूट नहीं कर रहा होता मैं कितना काम करता हूँ, फिर मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाँ, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे भी पर्सनली बहुत मैसेज आ रहे थे कि आप कब आएंगे, आप कब इंटरव्यू देंगे। हाँ, हमने तो वो ये- इंटरव्यू किया जो
हमने कहीं और नहीं किया। हाँ, कहीं वो और वाली नहीं बात किया, है, वरना हाँ। बहुत हमारी और बातें मैं शायद ये पड़ेंगी। करती भी ना कहीं, मैंने कभी भी नहीं किया है इस अच्छी तरह बात की ये है। चीज़ें। लाइक यू नो, ये हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम ये वाली चीज़ें आपस में डिस्कस करते हैं बहुत ओपनली, कुछ भी होता है। मेरी शायद अम्मा को भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता जो आपको पता हाँ, है ना? वी आर पार्टनर्स। यस, वी आर पार्टनर्स। तो मैं अपनी माँ को भी नहीं बताती जो मैं फैसल को बता देती हूँ। शुरू में मैं सना को एक बात कहता था, मैं आज भी बहुत सारे लोगों को ये बात समझाता हूँ कि मियाँ बीवी एक पार्टी है, यस। बस ये याद रखना है आप। बच्चे भी साइड पे चले जाते हैं, हाँ। बड़े हो गए, इधर बहन भाई चले भी गए, अलग उधर हो चले जाते गए। हैं, माँ बाप भी चले जाते हैं, सब ख़त्म हो जाता है। मियाँ बीवी, वो बुढ़ापे का टाइम बीवी ने बैठे होना है सामने या मियाँ ने बैठे होना है। उसके बाद हम किसी गांव चले जाएंगे। हाँ हैं, हाँ, पहाड़ों पे चले जाएंगे। पहाड़ों पे सही है। हाँ, हाँ, पहाड़ों पे सही है। बस सही है। करते हैं बात में, और तुम बच्चे संभाल लें। ओके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, कोशिश किया करें आपसे तकलीफ़ ना पहुँचे किसी। बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़।